हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने रॉयल क्यू ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अभी इसके आगे क्या करना है। बहुत से लोग हैं जो रॉयल क्यू को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन आगे नहीं पता होता है कि आगे करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से उसमें अब ये आईडी बन चुकी है, किस तरह से वहाँ पर ट्रेडिंग शुरू की जाए। बहुत सारी सेटिंग्स होती है यहाँ पर, लेकिन वो है सारी सिंपल, लेकिन समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तो अभी जैसे ही आपको लिंक मिलता है आप ज्वाइन कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद अभी आगे क्या करना है, आपने डाउनलोड भी कर लिया। तो डाउनलोड करने के बाद में जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह से ओपन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। एपीआई बाइंडिंग, रेवेन्यू, रिवार्ड, डाटा, शेयर्स, इनवाइट फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव। ठीक है, और नीचे भी आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे हैं 5 ऑप्शन दिए गए हैं। माइन दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी आईडी दिखेगी, ईमेल आईडी दिखेगी। इसके बाद यहाँ पर रिन्यू मतलब आपको यहाँ पर इसको रिचार्ज करना है। ठीक है, यहाँ पर फ़ंड डालना है। वो कैसे डालेंगे, यहाँ पर प्रोफेशनल एडिशन यहाँ पर बंद होगा तो इसे ऑन करना है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब आप इसको रिचार्ज करेंगे, टॉपअप करेंगे। इसका टॉपअप कैसे करेंगे, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ब्लैक में, यहाँ पर असेट्स लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफ़र 3 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डिपॉजिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर बार कोड भी आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। तो TRC20 जो भी एक्सचेंज TRC20 का सपोर्ट करता है, वहाँ से आपको TRC20 USDT आपको यहाँ पर सेंड करना है। तो यहाँ पर ये एड्रेस है, कॉपी कर लेना है। तो अभी जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करते हैं, यदि वो TRC20 का सपोर्ट करते हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं करते हैं तो उसमें से आपको बता दूं कि बाइनेंस है, बिटमार्ट एक्सचेंज है, ये TRC20 का सपोर्ट करते हैं। तो उस पर यदि आपको अकाउंट नहीं है तो आपको बना लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बाइनेंस एक्सचेंज से आपको TRC20 $120 आपको वहाँ से इसी एड्रेस पर सेंड कर देना है और इसके बाद में इस आईडी को एक्टिव कर लेना है। ठीक है, जब अपडेट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, ये एपीआई बाइंडिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो भी एक्सचेंज, यदि आप इसमें से कोई यूज नहीं करते हैं, आपने अकाउंट नहीं बनाया तो बना लीजिए। यहाँ पर 3 एक्सचेंज हैं जो अभी सपोर्ट करता है रॉयल क्यू, बाइनेंस, हुओबी, कोइनबेस प्रो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो बाइनेंस एक्सचेंज है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और अपनी जो एपीआई है वो वाइंड कर लेनी है। किस तरह से करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, उसी तरह से आपको यहाँ पर कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक रॉयल क्यू की भी एपीआई मिलेगी। एपीआई यहाँ पर ये कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसकी एपीआई यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सीक्रेट की एपीआई की। और यहाँ पर अनटाई यहाँ पर जब लिख कर आ जाए तब समझ लीजिए कि यहाँ पर एपीआई बाइंड हो चुका है। जब बाइंड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर क्वांटिटेटिव पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका यूएसडीटी में बैलेंस पड़ा हुआ है बाइनेंस पर, वो सारा यहाँ पर शो होने लगेगा। यदि शो नहीं होता है तो ये रिफ्रेश का बटन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सारे आपको कॉइन और टोकन दिखने लगेंगे, जो भी जिन जिन पर ट्रेड चल रही है बाइनेंस पर, रॉयल क्यू में जो भी लिस्टेड हैं वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो जो लीडर्स के द्वारा यहाँ पर ऐड किए गए हैं कॉइन, तो वो यहाँ पर प्रोफेशनल पर दिखेंगे और जो जनरल हैं वो सारे जनरल में दिखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ट्रेड यहाँ पर शुरू करना है तो आपका जो फंड है बाइनेंस पर कम से कम $400 होना चाहिए एक कॉइन के लिए। एक कॉइन के लिए $400 हैं, और यदि आप $400 में बहुत सारे कॉइन सेलेक्ट करते हैं तो आपका लॉस वहाँ पर हो सकता है, या फिर वहाँ पर हो सकता है यदि आपने कोई भी कॉइन सेलेक्ट किया और आप उसका रेट यदि डाउन जाता है तो आपका यूएसडीटी वहाँ पर फंस सकता है। इसलिए 400 कॉइन या 350 कॉइन आपको एक कॉइन के लिए ही रखना है, उसी में ट्रेड लगा कर रखना है। इसके बाद में वहाँ पर
एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कॉइन सेलेक्ट किया आपने और यहाँ पर ट्रेड सेटिंग पर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेटजी मोड है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया गया है सबमिट मोड रियल टाइम सेटिंग सेटलमेंट, तो यहाँ पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर क्लिक करने का मतलब यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो यदि इसका यदि रेट डाउन जाता है तो भी वहाँ पर बाई सेल होता रहेगा। तो यहाँ पर ये ओपन मार्जिन कॉल है, ये यहाँ पर स्टॉप मार्जिन कॉल लिखा हुआ आएगा। तो वहाँ पर यदि आपका ओपन मार्जिन कॉल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है तो इसे इस तरह का आपको लिखा आएगा तो समझ लीजिए वो चालू है बाई सेल बाई सेल। और यहाँ पर यदि ओपन मार्केट लिखा हुआ आता है तो बंद हो चुका है, स्टॉप अगर लिखा आता है तो समझ लीजिए चालू है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये साइकिल लिखा हुआ है, यदि ये लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर अभी बाई सेल स्टार्ट है, एनी टाइम वो कर सकता है। अगर यहाँ पर वन शॉट आपने ये क्लिक किया तो यहाँ पर वन शॉट आ जाएगा, तो समझ लीजिए आईसीपी एक बार रॉयल क्यू खरीदेगा और एक ही बार सेल कर देगा। इसलिए यहाँ पर साइकिल का रखना है ताकि वो बार बार बाई सेल करता रहे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ट्रेड सेटिंग है, ट्रेड सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती हैं वो करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर $10 आपको सिलेक्ट करना है ताकि वो एक बार में $10 का ही बाई करेगा। ठीक है, यदि आप $10 सिलेक्ट करते हैं, बाई चांस या बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर $15 सिलेक्ट किया हुआ है तो आप 15 नहीं रखना है, यहाँ पर 10 रखना है। ठीक है, और ये ओपन पोजीशन है, यहाँ पर ये क्लिक नहीं करना है। अगर आप क्लिक कर देंगे तो 10 की जगह यहाँ पर 20 का हमेशा वो परचेस करेगा, यानी डबल हो जाता है, तो इसे बंद रखना है। इसके बाद मार्जिन कॉल यहाँ पर मैंने 7 टाइम दिया है, वो 7 टाइम तक बाई करेगा यदि रेट डाउन जाता है तब। यहाँ पर आप कितना भी कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 10, 20, 25, 30, 40, 50 कितना भी आप कर सकते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पर वोल टेक प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर यदि 1% अप जाता है तो यहाँ पर वो प्रॉफिट आपका बुक कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये जब अप जाएगा तब ऐसा नहीं है कि वो 1% अप जाएगा तभी वो सेल करेगा, नहीं। अगर 1% से भी ऊपर जाता है, 2%, 3%, 4%, तो वो जाने देता है। इसके बाद में जब यदि 0.3% वो बैक आता है तभी वो आपका प्रॉफिट वहाँ पर बुक कर लेता है। इसके बाद में यहाँ मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये जो 7 टाइम आपने डाला हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने 1 टाइम का परचेस लगा रखा है, यानी यहाँ पर 0.2% जब नीचे आता है तब वो एक बार ही बाई करेगा $10 का। यदि आप यहाँ पर एक की जगह 2 कर देंगे तो ये 2 बार $10 का बाई कर लेगा, यानी $20 का एक ही बार में बाई कर लेगा। इसलिए अपने फ़ंड के हिसाब से यहाँ पर सेटिंग करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, या 2, यहाँ 3 या 4, 5, 6, 7 यहाँ पर डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं। आपको अपने फ़ंड के हिसाब से यहाँ पर सेटिंग करनी है। दूसरी कॉल यहाँ पर 0.4 है, यदि 0.4% डाउन आता है तो एक बार और बाई करेगा, 0.6% आता है तो एक बार और बाई करेगा। उसी प्रकार से यहाँ बाई करता रहेगा यदि डाउन जाता रहता है तो 5 लेवल तक तो ये बाई करता रहेगा। यदि ये 6th कॉल यानी 1.2% नीचे आता है तो यहाँ पर बाई कर लेगा और यहीं पर वो ट्रेड शुरू कर देगा यदि सबमिट मोड आपका एक्टिव है तब। ठीक है, यदि सबमिट मोड आपका एक्टिव नहीं है, जो कि मैं आपको बैक कर दिखा देता हूँ। ये देखिए स्ट्रेटजी मोड पर आएंगे, ये सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट ये एक्टिव है, तभी वो वहाँ पर बाई सेल शुरू कर देगा, डाउन रेट जाएगा तब। यदि यहाँ पर आपका सबमिट मोड या वोल वेयर हाउस मोड सेलेक्ट है तब वहाँ पर आपका सिर्फ वो बाई करता रहेगा जब डाउन मार्केट होगी तब, और जब अप जाएगी तभी वो सेल करेगा। ठीक है, लेकिन ये जब ये आप सेलेक्ट करते हैं तब वो डाउन जाएगा तो बाई करेगा, और यदि 5 कॉल के बाद ये छठी कॉल वहाँ पर उठाएगा और तब या वहाँ पर अप डाउन अगर होता है तो वहीं पर वो ट्रेड शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है।
इस ट्रेड सेटिंग में यहाँ पर और आगे क्या है जो कि तो फ्रेंड ये प्रॉफिट का मैंने बता दिया। इसके बाद में यदि रेट डाउन जाता है तो ये तो आप जाने का मैंने बताया, यदि रेट डाउन जाता है तो किस तरह से ये बाई करता है। यदि रेट डाउन जाता है, ठीक है, तो मैंने जो बताया है यहाँ पर देखिए, आप इस तरह से बाई करता है। और इसी तरह से जब रेट अप जाता है तो वो किस तरह से प्रॉफिट बाई करता है वो भी मैंने बताया है। तो ये जब रेट डाउन जाता है तो डाउन जाने के बाद जब 0.05% अप जाता है उसके बाद ही वो बाई करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डाउन जा रहा है तो तुरंत बाई कर लेगा। जब डाउन जाता रहता है तो वो वेट करेगा, ठीक है, इंतज़ार करेगा कि कितना डाउन जाता है। और जैसे ही 0.05% ऊपर आता है, जो भी यहाँ पर जितना भी आप रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जितना भी रखेंगे उतना ही ऊपर जैसे ही आता है तो वो वहाँ से बाई कर लेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है 0.1% या जितना भी ऊपर जाता रहता है, और जैसे ही 0.3% नीचे आता है वो तुरंत ही यहाँ पर प्रॉफिट आपका बुक कर लेगा। ओके, तो ये यहाँ की सेटलमेंट है। और यहाँ पर यदि 5 से ज़्यादा कॉल हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सबमिट मोड यहाँ पर एक्टिवेट किया है मैंने, तो 0.03% यहाँ पर यदि ऊपर जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेगा। तो वो इस तरह से यहाँ पर सेट कर रखा है मैंने। ओके, तो बहुत सारी और भी सेटिंग्स हैं जो मैं आगे बताऊँगा, फ़िलहाल इतना रखिए। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कॉल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।